आवश्यक है। महादेव भीगे क्यों रहते हैं? भीगे देव, वो इसी में, वो कृष्ण विरह में ही भीगे रहते हैं। और वह नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से सुनिए। हिमालय पर बैठकर के वो तपस्या करते थे। तो देवताओं का एक स्वभाव है कि जैसे ही कोई तपस्या करने जाता है, देवताओं को ये लगता है कहीं ये इतनी तपस्या ना कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। तो देवता क्या करते हैं, आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए, वरदान लेके तुम जाओ, कहीं इतना भजन ना कर लो कि हमारी पदवी छीन लो। क्योंकि भगवान का तो काम है भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते ही कहते, बताइए क्या दें? ब्रह्मा की पदवी दें, सूर्य की पदवी दें, यम की पदवी दें? ब्रह्मा जी, इंद्र कहते हमारे तो सिंहासन के नट बोल्ट ढीले ही रहते हैं, कोई नेक भजन ज्यादा करे भगवान सबसे पहले ऑफरिंग में रखते हैं, लाओ दें तुमको। तो इसलिए ब्रह्मादि देवता, और वो कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, ये कौन से देवता हैं? जिनको भय रहता है कि हमारी पदवी छिन ना जाए। वो जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जल्दी हम जाएं, उसको दे दें जो इसको चाहिए, और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए, क्या चाहिए? और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए, इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे आपको, बताइए क्या चाहिए? मना कर दिया। सभी देवताओं ने, देवियों ने प्रयास किया, पर औरव ऋषि किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे, पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है, हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। अब भोले बाबा तो इतने भोरे, इतने सारे देवताओं को दुखी देख करके भोलेनाथ तो बोले अरे राम राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए हैं, इन सब की पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहाँ, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या? इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं? बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे दिया। महादेव बैठे थे भजन में, भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे।
महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता। पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो परब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता। कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख करके महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई महादेव की, दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से ही दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है। बंधुओं, एक बात हम कहें, आप यदि वृंदावन के उपासी हो, यदि आप श्री राधा कृष्ण उपासी हो, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण गोपाल सहस्रनाम आदि आदि इन सब भावों को उच्च स्वर में महादेव को सुनाइएगा, गीत गोविंद सुनाइएगा। आज तक तो आपने ठाकुर जी को सुनाए होंगे, आज महादेव को सुनाइएगा। और अपने गुरु मंत्र हो, चाहे राधा नाम हो, उसकी खूब मंगल ध्वनि के साथ महादेव के सामने नृत्य कीजिएगा। आप कल से अपनी भक्ति में किंचित बढ़ोतरी पाएंगे, महादेव भक्ति प्रदान करेंगे। एक दिन कलयुग मिला। कलयुग मिलते ही परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा, क्योंकि वो एक वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। जैसे ये हिंसा देखी, परीक्षित ने तुरंत मारने के लिए गए, वो चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए। क्यों? मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं, जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, अब मैं हूं।
कलयुग। परीक्षित घबरा गए, बोले तुम कलयुग हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले भगवान जिस दिन लीला पूरी करके गए उस दिन मेरा प्रारंभ हो गया। मैं कथा थोड़ी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्म तक जाना है हमें, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विषय सारे पूरे होंगे। परीक्षित ने कहा भले ही तुमको ब्रह्मा ने बनाया हो, लेकिन इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं आक्रमण कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा के नियम को हस्तक्षेप करना ये किसी मानव का अधिकार नहीं। थोड़ा विचार करके परीक्षित ने सोचा क्या करें, तो कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और बहुत प्रसिद्ध है कलयुग के 5 स्थान, केवल 5 जगह है कलयुग, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब जो खेल में खेला गया वही नहीं, लक्ष्मी को कहीं भी आप दांव पर लगाते हो वो सब जुआ है। दूसरा पानम, इस जीव पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना कलयुग का निवास है। तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया, कूटनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान है कलयुग के। इनमें से एक स्थान में भी यदि आपका किंचित प्रवेश हुआ है तो कलयुग आप पर पूरा पूरा हावी होगा। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी आक्रमण करता है कलयुग। बस वो मौका ढूंढता है कि आप इन 5 में से कहीं भी प्रवेश करो। और एक बात कह दें, प्रवेश हम सबका हुआ है। इन 5 स्थानों में कहीं ना कहीं हम सब जा चुके, और ज्यादातर 5वां वाला स्थान जो है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये लास्ट के 2 जो हैं कहीं ना कहीं इनमें हमारा प्रवेश है। एक तो कलेशों में, लड़ाई झगड़ा मारपीट और वाद विवाद झगड़ा, इसमें हमारा प्रवेश है। और दूसरा बिना मेहनत के कमाया गया धन, सब में कलयुग है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कलयुग नहीं आएगा। 5 ही जगह हैं उसके पास। राजा परीक्षित अपने आश्रम गए, जाकर के उन्होंने तय खाने में देखा खूब सारा धन धान्य रखा था, पांडवों के द्वारा युद्ध में जीता गया धन। और उसी धन में एक मुकुट रखा था जरासंध का। मुकुट पहन करके जीवन निर्वहन करने की उनकी इच्छा नहीं थी, केवल वो पहन के देखना चाहते थे कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, केवल पहन के देखने की इच्छा थी, इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। क्यों? बिना मेहनत का धन पहना है। सोचो हम कहां तक बचेंगे। आजकल तो मॉल्स में चेंजिंग रूम ही होते, वहीं पहन पहन के देख लेते हैं। कीमती वस्तु बाहर से ही पता है, टैग देख के आ गए, हमारे बस का नहीं खरीदना, पर पहन तो ले ये एक बार। मुफ्त की वस्तुओं के सेवन पर जहां आपका श्रम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां कलयुग का निवास है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला तू कथा करेगो तो घर में सब बुलाए करेंगे। अब तो हमने जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम। पर इसलिए भी नहीं जाते, समय ही नहीं। पर नाना जी कहते, लाला तू घर में जाएगो, लोग तो को बुलाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन पवाएंगे। एक काम करे करियो, मैंने कि कहा
बोले जलपान आदि कछु भी करे, वाक्य बाद कम से कम 5-10 मिनट प्रवचन जरूर करियो। मैंने कि क्यों? बोले तो वासे ये होगा श्रम को खायो है, बिना श्रम को नहीं खायो। नहीं तो लाला वो धन अनर्थ कर देगा। और धन का एक स्वभाव है बंधुओं, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। वो बुद्धि में जाकर के एक विचित्र स्वभाव प्रकट कर देता है। बहुत ज्यादा धनवान लोगों के अंदर आप उनमें पवित्रता का दर्शन कर लोगे, उनकी शुद्धता देख लोगे, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर विचार वो सुंदर नहीं होते, वो शुद्ध नहीं होते। धन बुद्धि को विकृत करता है। तो कलयुग के ये 5 स्थान, राजा परीक्षित भटक गए, और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग का प्रभाव सबसे पहले किस रूप में दिखेगा? सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। आप अपने घर पे बैठे थे, कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे आपने विचार किया, अभी अभी हम जगन्नाथपुरी होके आए हैं। जगन्नाथपुरी में वहां के एक लोकल व्यक्ति का, एक पंडा का बड़ा विचित्र सा लोभ ही सा लगा मुझको। तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसके विचार अच्छे नहीं थे। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव वो भगवत और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। कथा सुनकर के गए और सुनने के यहां से लौट जाने के बाद में मुझ पे ही संशय होने लग जाए। नहीं, कोई वैसे भी सच में हम यार यहां 60 साल के और ये 28 साल का, 60 साल में जो हमको बात नहीं पता चली, ये 28 साल का हमको कैसे बता रहा है? ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी ही भावना आ जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपको सुधारने वाले, संवारने वाले, कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। माता पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं, सही बात बताते हैं, और आधी रात में आप क्या सोचने लग गए? क्या बताएं, पुराने विचार वाले हैं ना हमारे माता जी, क्या उनको क्या पता कैसे अब जीवन होता है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। हमको रोकती रहती हैं, टोकती रहती हैं, कुछ जानती नहीं। मौन रहो, बढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, शादी वादी करके हम तो फिर कहीं और सेटल हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपके हितैषियों को, आपके शुभ चिंतकों को, सत्संग कराने वालों को, भगवत प्रेमियों के प्रति संशय प्रकट करवाएगा। सबसे पहला प्रभाव है ये कलयुग का। ये अगर आपके साथ होने लग जाए तो समझ जाइए कि कलयुग है, आ गया। अरे हम तो कहते हैं राधा रमण जी पे संशय हो गया, राधा वल्लभ जी पे संशय हो गया, वृंदावन पे संशय हो गया, यमुना जी पे संशय हो गया, महाकुंभ में त्रिवेणी पे संगम को देख करके संशय हो गया। यार नहा रहे हैं लोग बाग पर, कैसा जल है, कैसा पानी है, कैसे लोग हैं, यहां कैसे पाप धुल सकते हैं? ये संशयात्मिका बुद्धि अविश्वास के साथ जो भगवत संबंधी व्यक्तियों के प्रति, भावों के प्रति जो प्रकट होती है, ये कलयुग का प्रभाव पहला। यहीं से ही प्रारंभ होता है कलयुग, चित्त में आना।